नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चार का वार, जहां आज हम बात करेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बारे में जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं। कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी फीस वसूली अभिभावकों पर लगातार भारी पड़ती जा रही है। जहां लोगों की नौकरियां चली गई हैं, व्यापार चौपट हो गया है, वहीं सरकार की तरफ से भी रियायतों की घोषणा कर दी गई, लेकिन निजी स्कूलों की फीस की मांग में कोई कमी नहीं आई है, जिसके चलते अब अभिभावक फीस माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ, या कहें तो शिक्षा नीति के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। कोरोना काल में फीस की मांग अभिभावकों के सिर का दर्द बनती जा रही है। वहीं स्कूलों के आगे भी शिक्षकों को सैलरी देने का सवाल है कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो टीचर्स को सैलरी कैसे दी जाएगी, और इन्हीं सब बातों में पिस रहा है भारत का भविष्य। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना को लेकर लॉकडाउन घोषित किया गया, वहीं संकट काल में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, तो बहुत से लोगों का व्यापार भी चौपट हो गया, जिसके चलते सभी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा है। लोगों ने जहां खर्चों में कटौती की, वहीं अपनी अन्य सुविधाएं भी रोक दी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसे हर माँ बाप अच्छे ढंग से पूरा करना चाहता है। आज के समय में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसको लेकर वो बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चों का दाखिला करा देते हैं, जिनकी फीस भारी भरकम होती है। जहां कोरोना ने इंसान की आर्थिक रूप से कमर तोड़कर रख दी, वहीं स्कूलों की भारी भरकम फीस भी अब लोगों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। अभिभावक स्कूलों से फीस माफी की मांग कर रहे हैं। बता दें, कोरोना के चलते सारे स्कूल बंद रहे और बच्चों को घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारियां स्कूलों ने की। निजी स्कूलों के शिक्षक लगातार ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाई करा रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों को भी अपने शिक्षकों की सैलरी देने का दबाव है। पहले की ही तरह अभिभावकों से फीस की मांग की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल बंद हैं, तो फीस किस बात की दी जाए। वहीं स्कूलों का कहना है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों को कराई जा रही है, तो अभिभावकों को फीस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अभिभावक फीस नहीं देंगे तो शिक्षकों को सैलरी कैसे दी जाएगी। इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ आमने सामने आ गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभिभावक संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और कई जगह अभिभावक भूख हड़ताल कर रहे हैं। गाजियाबाद में लगातार 90 दिन भी भूख हड़ताल जारी रही, जिसके बाद कई अभिभावकों की हालत बिगड़ गई। वहीं प्रशासन ने कोरोना का डर दिखाकर जबरदस्ती अभिभावकों को वहां से हटा दिया और उनके तंबू मौके से हटा दिए। इस मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और फीस माफ करने की मांग कर रहा है। आइए सुनाते हैं कि अभिभावकों का क्या कुछ कहना है।
प्रशासन तो बिल्कुल अंधी हो गई है, उनको तो कुछ दिखाई देता नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम कोरोना का इनके ऊपर एक्ट लगा के और इनको वो कर देंगे। हम इनको कहेंगे कि आप ठीक है कोरोना है आपकी टीम को जो भी है और आप यहाँ से जाइए। इस तरह इन्होंने वो लगा के ब्लेम लगा के उनको उठा दिया है और हमारा जो भी था सब कुछ हटा दिया है इन लोगों ने। पूर्व में कोई इत्तला दी गई थी आपको, कोई जानकारी दी गई थी? कुछ भी नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 7 दिन से हम लोग आराम से बैठ के भूखे अपने प्यासे बैठे थे और आराम से हम अपना धरना कर रहे थे। हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कोई भी कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। हम सिर्फ अपनी मांगे जो रख रहे थे, सिर्फ 2 जो मांगे थी सिर्फ उन्हीं के लिए हम अपना वो कर रहे थे। उससे पहले कुछ भी ना तो डीएम आए, उन्होंने आश्वासन दिया खाली और कुछ नहीं किया। हटा दिया, हटा दो, ये क्या हमें रोक लेंगे? यहाँ हटा देंगे, आप पुरचुंगी जा रहे हैं, आप पुरचुंगी करेंगे? अब पुरचुंगी जाम करेंगे। बताया गया कोरोना के चलते हटाया गया, आपका क्या? किसी को कोरोना नहीं हुआ है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये तो इन्होंने अफवाह बना दी है। पेरेंट्स ना आए, लोग ना जुड़े यहाँ पे आके, किसी को कोरोना नहीं हुआ है। और क्या, पुलिस की साजिश है, प्रशासन की, डीएम की साजिश है। वहीं स्कूलों ने भी अपना पक्ष रखा है कि जरूरतमंद अभिभावकों की फीस में कुछ छूट दी जा सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अभिभावक संघ की मांग है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनका कायाकल्प किया जाए। हर जगह एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम सख्ती से लागू किया जाए। एक देश एक शिक्षा पद्धति लागू की जाए। बात करें अपने देश में शिक्षा पद्धति की तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो छात्रों को आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं निजी स्कूल अब जोर शोर से बढ़ते जा रहे हैं और अच्छी शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। आज के समय में हर अभिभावक अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा देना चाहता है और बड़े निजी स्कूलों के दिखाए गए सपनों में फंस जाता है। बाद में जब फीस की मार पड़ती है तब सच्चाई सामने आती है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। भले ही शिक्षा क्षेत्र को सबसे साफ सुथरा माना जाए, लेकिन शिक्षा माफियाओं के आगे सरकार भी बौनी नजर आती है और अच्छी शिक्षा के नाम पर उसी तरह अभिभावक फंसता है जैसे मकड़ी अपने शिकार को मकड़जाल में फंसाती है। सोचने वाली बात यह है कि निजी स्कूलों और अभिभावक संघ की इस जंग में सरकार कितना दूर नजर आती है, लेकिन इस लड़ाई की जिम्मेदार भी सरकार ही है। सरकारी शिक्षा के नाम पर टूटे फूटे स्कूल, मिड डे मील के नाम पर भ्रष्टाचार, बैठने के नाम पर चटाई और पढ़ने के नाम पर मनमाने पब्लिकेशन की किताबें बच्चों के भविष्य को मुश्किल राह पर लाने के लिए ये बहुत हैं। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है और सरकारी स्कूलों का कब कायाकल्प होता है कि अभिभावकों को निजी स्कूलों की तरफ ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि मनमानी फीस वसूलने पर लगाम कब लगेगी और कब पेरेंट्स को, कब अभिभावकों को चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए, इस पूरी जो सिचुएशन है उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनलिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल अग्रवाल जी। अनिल जी यूपीएसए के प्रेसिडेंट है, यूपीएसए यानी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अनिल अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी। सबसे पहले प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी, उससे पहले बता दें गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जावेद चौधरी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी से सवाल पूछने से पहले सबसे पहले जावेद जी की तरफ हम जाते हैं। जावेद, जिस तरीके से गाजियाबाद में अभिभावक सड़कों पर बैठे हुए हैं और सड़कों पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, फीस माफी की मांग को लेकर ये पूरी भूख हड़ताल हो रही है। जब हर जगह आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ, सहायता का ऐलान हुआ सरकार की तरफ से, तो यहां पर जब प्राइवेट स्कूलों की फीस देने की बात आती है तो क्यों
क्यों नहीं इस पर छूट दी जा रही है अभिभावकों को? जब पैसा ही नहीं आ रहा घर में, जब काम धंधे ही नहीं चल रहे, जब नौकरियां ही नहीं है, तो कैसे भारी भरकम फीस देंगे अभिभावक? जो साफ सुथरे मांगे हैं उन लोगों का अपना मानना है कि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों के कारोबार बंद हो गए, आर्थिक रूप से देश में निचले स्तर पर पहुंच गया है, कारोबार बंद है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग थे उनको निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी भी 30 से 40% जो सैलरी थी वो कटौती कर दी गई है। बावजूद उसके कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, स्कूल प्रशासन यानी कि जो शिक्षा माफिया है उनसे तमाम तरह की जो फीसें हैं उनसे लगातार मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो फीस मांग रहे हैं। उनका मानना 3 महीने के लिए जो फीस है फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून की फीस को माफ कर दी जाए। उसके साथ साथ उनका अपना भी मानना है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। उन लोगों का खास तौर पर कहना है कि जिससे कि कोरोना काल में, महामारी के दौर में लोग बेरोजगार हो गए हैं, कारोबार नहीं है, कारोबार चौपट हो गए हैं, बावजूद उसके शिक्षा माफिया जो स्कूल प्रशासन है उनसे फीस की मांग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मांग कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, मगर बावजूद जो उनको परेशान भी किया जा रहा है। इसी के चलते लगातार 9वें दिन अभिभावक संघ और जो अभिभावक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाए, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया, वो हड़ताल की गई है। महिला संघ ने हड़ताल की है। 2 महिलाएं जो अभिभावक संघ से थी वो खासतौर पर बीमार भी हुई हैं। बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जो अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे, मजिस्ट्रेट ने FIR करने की धमकी भी दी थी उन्हें। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है जावेद आपके पास? जिस तरीके से लोग अभिभावक संघ, चौथा दिन था उनका अभिभावक संघ का, उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, जो वहां पर भूख हड़ताल कर धरना दिया जा रहा था, तो सिटी मजिस्ट्रेट और जो ADM सिटी है मौके पर पहुंचे। उनको कोरोना काल के साथ साथ उनको धारा 144 और 188 के तहत उन्होंने उनका धमकी दी कि अगर आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करेगा। हालांकि सुनने में आया है कि कुछ चाहूंगी जावेद आपको, हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, क्या कैसे देंगे अभिभावक मनमानी फीस जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही है? मनमानी या यूं कहें कि कोरोना काल में जब सब बदल गया तो इस फीस वसूली में बदलाव क्यों नहीं छूट दी जा रही, क्यों नहीं रियायतें दी जा रही हैं अभिभावकों को? क्योंकि बड़ी परेशानी से पूरा देश इस वक्त गुजर रहा है। प्रदीप जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और 50 सालों से ये शिक्षा माफिया, शिक्षक बड़े MP हैं, MLA हैं, MLC, और ये कोरोना आपदा आई है इसमें की प्रभावित हुई है, लेकिन ये शिक्षा माफिया अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूले, और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन की शुल्क भी सरकार द्वारा तय की जाए, और शिक्षा रही है वो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित, और जो ट्रांसपोर्टेशन शुल्क है वो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाए। जब ये MP MLA जो MLC हैं वो सरकार के विपक्ष के लोगों के स्कूल कॉलेज है, और हमारे प्रदेश की शिक्षा मंत्री ऐसे शिक्षा माफियाओं को सम्मानित करती है जो हमारे अभिभावकों को 50 करोड़ अभिभावकों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, और उनको सम्मानित किया जा रहा है और फीस के नाम पर नाम कटा जा रहा है। आज मैडम CMS के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 महीने की फीस वसूल है। जगदीश गांधी जैसे लोग और दिल्ली पब्लिक जैसे लोग ये शिक्षा माफिया हैं। सलमान खुर्शीद MP हैं और MLC हैं। हम लोग उनको चुन करके विधानसभा, विधान परिषद भेजते हैं मैडम, और यही लोग हमारे अभिभावकों का मानसिक, आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति, सोच, नियत अच्छी नहीं होगी, तब तक अभिभावकों का राहत देने का कार्य, और सरकार जब तक फीस तय नहीं कर सकती है, जब तक उसकी इच्छा शक्ति और नियत में खोट होगा। नहीं, बिल्कुल, जब हर चीज की फीस पर एक लिमिट सरकार ने लगाई तो स्कूल फीस पर क्यों नहीं? अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल अग्रवाल जी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। अनिल जी, कितना सही आपको लगता है मोटी मोटी रकम वसूलना अभिभावकों से, और कोरोना काल जहां पर काम धंधे बंद हैं, नौकरियां चली जा चुकी हैं, लोग परेशान हैं, घर में खाने के लाले लगे हुए हैं लोगों को, हर आदमी बाहर आके नहीं बता पाता कि आज खाना खरीदना कितना मुश्किल हुआ। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, और
शिक्षा की जो बात हुई, मैं पूरी रिपोर्ट सुन रहा था। निजी विद्यालयों को अच्छा भी बताया गया, गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाना जाता है। अभी श्रीवास्तव जी शिक्षा माफिया के नाम से हम लोगों को नवाज रहे थे। पहली बात तो इनको ये अधिकार ही नहीं है कि किसी भी समाज के संभ्रांत व्यक्ति को माफिया कहा जाए, क्योंकि विद्यालयों ने कोई माफियागिरी जैसा काम नहीं किया है। मैं चाहूँगा कि अपने शब्दों को संयमित रखें तो बेहतर होगा और चर्चा में अच्छा लगेगा, क्योंकि तथ्यों की बात करी जाए। अब रही बात मनमानी फीस, तो मैं एक फैक्ट लाना चाहता हूं दोबारा से सामने कि 2018 में फी रेगुलेशन एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ही लेके आई, बाकी किसी राज्य में इस तरह का एक्ट नहीं है। उस एक्ट के आने के बाद मैम 5% प्लस CPI ईयरली इंक्रीज का ही परमिशन अब स्कूलों को है। लगभग ये 8 से 9 और मैक्सिमम 10% के आसपास हर साल स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं, वो भी यदि बढ़ाना चाहे, जो नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता। ये नियम आ चुका है 2018 में। इस साल जब ये कोरोना की प्रॉब्लम आई, बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण की बात है, आप सबके साथ संवेदनाएं हैं, जो अभिभावक परेशान हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया, वो मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले सरकार ने 3 शासनादेश करे। 7 अप्रैल को एक शासनादेश किया जिसमें कहा गया मासिक आधार पर शुल्क लेना है, और 21 अप्रैल को हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन चूंकि चल नहीं रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस आपको नहीं लेनी है। फिर तीसरा शासनादेश 27 अप्रैल को हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो वृद्धि, जो 5% प्लस CPI की जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से जो वृद्धि इस वर्ष के लिए की गई थी उसको रोल बैक करने का ऑर्डर आया, जिसको प्रदेश के सभी विद्यालयों ने खुशी खुशी स्वीकार किया और अपनी फीस रोल बैक करी। इसके बाद 4 जुलाई को एक और शासनादेश आया। चूंकि बीच के गैप में किसी भी विद्यालय ने अप्रैल मई जून जो पीक पीरियड लॉकडाउन चल रहा था, किसी भी विद्यालय ने अपनी तरफ से फीस का कोई भी दबाव अभिभावकों के ऊपर नहीं बनाया। लेकिन और बकायदा जो अभी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, जितनी बेहतर ढंग से शिक्षा हो सकती है, क्योंकि अभिभावक अगर निजी विद्यालयों की तरफ आते हैं तो वजह, अब लूटने की बात और वो सब तो मनगढ़ंत बातों को कोई कहता रहे, उसका तो कोई सर पैर और निदान ही नहीं हो सकता है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स ने बकायदा डबल मेहनत करते हुए ऑनलाइन क्लासेस, चूंकि वो अपने घर पर मौजूद थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने इमीडिएटली इक्विप्ड किया और चीजों को सामने लाके रखा। अब रही बात जो आपने बोला कि फीस की मांग जो हुई, मैं इसी बात के साथ 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, फीस माफी मुद्दा बना ही क्यों, किसने बनाया, किस वजह से बनाया, और केवल फीस की ही माफी क्यों, बाकी किसी और चीज की माफी की मांग पेरेंट्स किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं सरकार से करते। अनिल जी, कई बातें आपने कह दी हैं, इससे पहले कि मैं पिछले पॉइंट्स को थोड़ा सा भूल जाऊं, मैं मेंशन करना चाह रही हूं। जो आप 5% फीस इंक्रीमेंट की बात के लिए आप कह रहे हैं कि सालाना लिमिट लगाई गई है ट्यूशन फीस के नाम पर और बुक्स मटेरियल के नाम पर, और इसी के साथ साथ ड्रेसेस के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं बच्चों से। 2-2 हजार रुपए के सेट, जिसमें प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल की खासतौर पे बात कर रही हूँ, कहते हैं कि आपको बैग भी हमारे यहाँ से लेने पड़ेगा। ये मैं प्ले स्कूल का बता रही हूँ आपको, बैग भी हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, टीचिंग मटीरियल भी हमारे पास, स्टडी मटीरियल भी हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म्स भी हमारे यहाँ से लेनी पड़ेंगी। और बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको अपने ही फैमिली से जुड़ा बताना चाहती हूँ। मेरे फादर के खुद स्कूल यूनिफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन जहां हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे वो उनका प्ले स्कूल था, और उनके कहे हुए यूनिफॉर्म ही हमें 2-2 हजार के पैकेज में खरीदने पड़े। तो ये सारी चीजें कहाँ काउंट होती। दूसरी चीज, जहां आपने कहा कि मार्च अप्रैल और उसमें फीस की पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। फोन्स और कॉल्स आ रहे थे लगातार स्कूल की तरफ से, तो जितने शासनादेश आए वो सिर्फ कागजों पर ही रह गए। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि स्कूल्स लगातार प्रेशर बना रहे थे पेरेंट्स के ऊपर। मैम, आपने 2 बातें बोली, मैं आपको एक और बात फिर से क्लियर कर दूं कि 2018 का जो फी रेगुलेशन बिल आया है उसमें बाकायदा किसी भी स्कूल को कॉपी किताब और यूनिफॉर्म बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी को उसको बाकायदा शिकायत। और रही बात कार्यवाही की, जो श्रीवास्तव जी भी बात बोल रहे थे, या ऐसा नहीं है, जो गलत कर रहा है आज उसके ऊपर कार्यवाही हो भी रही है, उसको नोटिस जा भी रहे हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। रही बात दूसरी कि अगर
आज परिस्थिति अभिभावक एडमेंट है कि हम फीस नहीं पे करेंगे। आज 6 महीने, सितंबर का महीना शुरू हो गया है, 6ठा महीना आ रहा है और 1 महीने अप्रैल की फीस, मई की फीस पेरेंट्स देने को तैयार नहीं है। स्कूलों की स्थिति का आकलन कोई क्यों नहीं लगा पा रहा? स्कूल जब शुरुआत की गई, मैं एक बात आज सबका पक्ष रखना चाहता हूं निजी विद्यालयों का, जब ये निजी विद्यालय शुरू किए जाते हैं तो सरकार उसमें कोई मदद नहीं करती है, नहीं, अपने सोर्सेज से लोग करते नहीं, तो हैं। फिर उस चीज का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा कि लोगों के काम धंधे बंद है, कहां से आएगा पैसा? प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रदीप जी को सुन लेंगे। प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रदीप जी। जी मैडम, देखिए ये कोरोना महामारी आई है, ये कंप्यूटर फीस, अनवर चार्जेस, डेवलपमेंट सिटी मार्केट श्री स्कूल है जो ये आजाद साहब के नाम से 7 करोड़ रुपए जगदीश गांधी जी वसूल चुके हैं। ये अभिभावकों के साथ क्या अत्याचार हो रहा 50 साल से? एक बिल्डिंग थी मैडम, ये आज 50 बिल्डिंग कैसे हो गई है? सरकार इनकी जांच क्यों नहीं करती है सारे स्कूल काले वालों की? हमारे अभिभावकों की आर्थिक आय प्रभावित हुई है, इनकम है नहीं उनकी, फीस कहाँ से देंगे? सरकार मैं जवाब देता हूँ। अभी हम लोगों ने जुलाई माह के एंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और अभिभावकों की इसी समस्या जो परेशान हुए हैं। श्रीवास्तव जी हमारी बात सुनिए, श्रीवास्तव जी हमारी बात सुनिए आप। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जो आपका कहना है कि कहां से फीस देंगे अभिभावक, इसी का सवाल का जवाब अनिल जी दे रहे हैं। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने सबने आपस में मिलकर एक निर्णय लिया और जिसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सराहनीय प्रयास बताया गया, क्योंकि 20% तक की फीस की छूट उन अभिभावकों को हम लोगों ने देने के लिए कहा कि जिनका लॉकडाउन में बिजनेस अफेक्टेड हुआ है। लेकिन जो मांग एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, उसको अपने विभाग से हर पहली तारीख को वेतन मिलता है। लॉकडाउन में कई सारे बिजनेस ऐसे थे जो अफेक्टेड नहीं हुए हैं। आज वो व्यक्ति भी फीस माफी की मांग कर रहा है, ये कहां तक जायज है? लेकिन और स्कूलों के कोई जिस तरीके से नहीं हुए। चलिए अनिल जी, यहाँ पर भी 2 पॉइंट मैं रखना चाह रही हूँ। जिस तरीके से पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को चिन्हित करके फीस वसूली में डिस्काउंट देने की बात कही, लेकिन बड़ी बात ये, जैसा कि आपने बताया आपके एसोसिएशन से लगभग 250 स्कूल, 250 अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लगभग 250 स्कूल जुड़े हुए हैं। 250 स्कूल में अगर प्रति स्कूल 2 से 3 हजार बच्चा भी ले ले तो कितने बच्चे हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? ये आप क्या कोई सर्वे करेंगे पता लगाने के लिए? कैसे पता लगाएंगे कि पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे फीस की नहीं अफोर्ड कर पाएंगे? आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव वे में बात करेंगे, देखिए हर स्कूल में जब पेरेंट एडमिट कराता है बच्चे को तो कंसर्न क्लास टीचर को, स्विंग के कोऑर्डिनेटर्स को उनके बारे में पूरी जानकारी होती है। और जब से ये घोषणा की गई है लखनऊ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए आरोप लगा देना बहुत आसान है, कुछ लोगों को अपनी चीजों की वजह से मैं किसी पे नहीं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी खड़े हो जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ हमको स्कूलों ने डिस्काउंट्स दिए, हमारी समस्या थी उसको एक्नॉलेज किया है। मैंने कहा 3 चीजों को छोड़ के हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक्नॉलेज करेंगे। पहला नंबर, जिसको छूट हम नहीं देंगे, मैं उन 3 लोगों की बात कर रहा हूं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको वेतन अपने विभाग से मिलता है, उनको छूट नहीं मिलेगी। दूसरा, लॉकडाउन में जिनका बिजनेस अफेक्टेड नहीं हुआ, और ये सभी जानते हैं लॉकडाउन में क्या चीजें बाकायदा चलती रही, किराना, मर्चेंट, जनरल मर्चेंट और मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े व्यवसायी हैं। और मैं आज एक बात पूछता हूं, अगर स्कूलों के सामने की चीजें सबको दिखाई दे रही हैं, आपदा के समय के लिए क्या अभिभावक कभी भी ऐसी त्रासदी के लिए 2-3 महीने 4 महीने के लिए अपने पास तैयारी किसी चीज की नहीं रखते हैं? और आज केवल फीस माफी की ही मांग क्यों है? अनिल जी बाकी किसी चीज की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। 6 महीने से पूरा देश लगभग बंद है, कैसी तो बात कर रहे हैं? एक मैंने मिडिल क्लास फैमिली भले ही वो अच्छा ना खाती हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा स्कूल भेजने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रहती है, कार्य करती है, खून पसीने की मेहनत करती है। वो लोग इतना पैसा नहीं इकट्ठा करते कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस दे पाए। और आपने कहा कि
स्कूल कैसे चलेंगे? तो क्या स्कूल जो इतना बड़ा एम्पायर चलाता है, क्या स्कूल इतनी सेविंग्स नहीं रख सकता कि कुछ महीने मैम, में आपको और कुछ अगर ऐसा ही था तो आपने अपने टीचर्स को फायर क्यों किया? क्या किसी टीचर को फायर नहीं किया? क्या आपने उनकी सैलरी नहीं रोकी? देखिए, मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं कि शुरुआत के 2 से 3 महीने तक लगभग सभी स्कूलों ने अपने टीचर्स को फुल सैलरीज दी, लेकिन जब पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं मिला तब जाके कुछ स्कूलों ने अपने परसेंटेज को रिड्यूस किया। मैं जावेद जी के पास जाना चाहूंगी। जावेद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जावेद जी, हमने डीपीएस की एक स्टोरी दिखाई थी, अगर आपको याद हो, जहां पर कई टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था और टीचर्स सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे थे और लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जब हम सब कुछ सीख के, टेक्नोलॉजी सीख के ऑनलाइन क्लास देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों हमें नौकरी से निकाला गया? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जावेद जी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से डीपीएस स्कूल के जो टीचर थे, उनको टीचर जो कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया था। 50 से ज्यादा कर्मचारी टीचर्स थे जिनको निकाला गया था। उनको कहा गया था कि जो अभिभावक है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से हम आपको फीस जो पैसे सैलरी है देने में असमर्थ है। उसके चलते स्कूल प्रशासन ने उनको निकालकर बेरोजगार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से स्कूल के जो टीचरों को जो कहने वाले जो टीचर कह रहे थे कि ऑनलाइन जो क्लासेस है उनको पढ़ाने के लिए भी तैयार है, हर तरीके से तैयार है, बावजूद उनको बहाना बनाकर निकाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से अभिभावक संघ से लोग पैसे मांग रहे हैं, 3 महीने कोरोना काल जिस तरह चला है, लोग कारोबार से पसंद रहे हैं, आपदा की घड़ी में जो सरकार है उनकी मदद करने के लिए तैयार है, फिर स्कूल प्रशासन उनसे फीस मांगकर उनको नाजायज दबाव बनाने का कार्य भी कर रही है। और ऐसे जो टीचर बेरोजगार है, उनके खाने को भी पैसे नहीं है, वो लोग बड़े परेशान और हताश है। वो लोग सड़कों पर आकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, धरने भी दिए। उन लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो लोग काफी दिक्कत आई है। बिल्कुल जी। देखिए, कुछ स्कूल में कुछ कोचेस वगैरह पे, जहां पर स्विमिंग के कोचेस और अलग स्पोर्ट्स के ज्यादातर जो सपोर्ट स्टाफ के लोग थे, जिनकी वाकई में कहीं उनके लिए कुछ स्कूलों ने थोड़ी सी कार्यवाही करी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ये कहना चाहूंगा कि उनको भी स्कूल मैनेजमेंट कंसिडरेशन में रखे। परिस्थितियां सामान्य होती हुई सी दिख रही हैं आने वाला समय, और अभिभावकों से भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा वो भी एक दृष्टिकोण अपनाए। एडामेंसी से कोई समाधान नहीं होने वाला। अनिल जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि सपोर्ट स्टाफ को निकाला गया। जिन स्टाफ की हम बात करें वो इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स के टीचर्स थे जिन्हें निकाला गया है। और स्कूल ने अगर किसी ने प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार प्रदीप जी की बात सुन लेते हैं। प्रदीप जी। मैडम, ये प्रदेश सरकार के स्कूल कॉलेज हैं, विपक्ष के नेताओं के स्कूल कॉलेज हैं, ये देखिए, है ना। जगदीश गांधी दिल्ली पब्लिक स्कूल के ये बड़े बड़े माफिया हैं, ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, स्कूल कॉलेज है ना। ये माफिया शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता है, इस शब्द पे संयम बरतिए। जिस दिन हम लोग एक्चुअल में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तभी आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। चलिए, मेरे पास मेरे एक दर्शक का सवाल आया। अनिल जी, आप ही सही होंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए। मेरे दर्शक कहते हैं, घर मेरा, बच्चा मेरा, लैपटॉप मेरा, खर्चा मेरा, इंटरनेट मेरा, मोबाइल मेरा, बच्चों को समझाऊं भी मैं, ऑनलाइन क्लास के बाद पढ़ाऊं भी मैं, फिर पूरी स्कूल की फीस क्यों दूं? मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो हमारे पेरेंट हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। उन्होंने बड़ी सारी अच्छी चीजें बताई, लैपटॉप खरीदा, बिजली की चीजें, सब कुछ उन्हीं का है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा जो सुन के शायद खराब लगेगी। आप फिर विद्यालय भेजने की जरूरत ही क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपने सारी चीजें अपने पहलू पर ही समझ ली है। आज मैं आपको दूसरा पहलू भी बता दूं। आज नर्सरी का बच्चा जो 3 साल का होता है, वो घर से दूर है, और टीचर की अच्छाई ये होती, जो बच्चा माँ बाप सिखा नहीं पाते, उसने दूर बैठे हुए भी उसको लिखना सिखा दिया। लेकिन इसी माहौल में अनिल जी, हम चाहते हैं कि स्कूल भी कहीं ना कहीं ये समझे कि पेरेंट्स के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। और जिस तरह आप डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, सवाल तो ये उठता है कि आकलन कैसे होगा। अनिल जी, ये समझने की कोशिश करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी कि वो पेरेंट जिसमें मदर और फादर दोनों वर्किंग है, आज उनके बच्चे को बेटी को अगर ऑनलाइन क्लास के लिए सुविधाएं देनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा है कि इंटरनेट
के लिए कनेक्शन लगवाना है, हाई स्पीड कनेक्शन लगवाना है, उसमें भी खर्चा लगता है। घर में इतने ज्यादा मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स नहीं है जिससे बच्चा ऑनलाइन क्लास ले सके, और छोटे बच्चों की करीब 20-30 मिनट की क्लासेस हो रही है। उसके बाद माँ को उस तरह पढ़ाना पड़ा जिस तरीके से, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगी कि आपके टीचर्स 6-6 घंटे स्कूल में पढ़ाते थे। तो स्थिति बहुत बदल चुकी है, परेशानी में है अभिभावक, कैसे निकलेंगे इस परेशानी से? आपने खुद एक्नॉलेज किया कि अपने बच्चे को पढ़ाना घर में आसान नहीं है, और जब वो टीचर मेहनत करता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट ना करने की बजाय एडमेंसी आ गई, और बार बार जो ये शब्द इस्तेमाल होता है कि नो स्कूल नो फीस, स्कूल बंद है तो फीस क्यों दें? मैं कहता हूँ कोई भी स्कूल बंद नहीं है, बाकायदा टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इस पर आपके कहने से बंद होंगे श्रीवास्तव जी, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे अनिल जी, बच्चे नहीं पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आप समझिए इस बात को। अभी देखिए लोगों के पास नहीं है स्मार्टफोन पढ़ने के लिए। अभी लखनऊ में एक सर्वे हुआ जो जिला चलिए एक फाइनल कमेंट प्रदीप जी से ले लेती हूँ, समय थोड़ा कम है मेरे पास। जी प्रदीप जी बताइए प्रदीप जी। देखिए, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, 50% फीस अवैध वसूली जा रही। हम प्रदेश सरकार से कहते हैं कि फीस तय कर दे, वहां पे बैठ के तय कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन की फीस क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन की शुल्क क्या होनी चाहिए, ये एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब क्यों वसूला जा रहा 50 सालों से? प्रदेश सरकार की हिम्मत करिए, सरकार से एक मांग और कर दीजिए कि सरकार भय खाती थी, भय खाती है। सरकार के साथ में स्कूलों की तरफ से भी एक मांग कर दीजिए, आप लोगों की जल्दी सुनी जाएगी कि स्कूलों के लिए भी एक पैकेज की घोषणा करवा दीजिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इसका जी यही बात करते कि सरकार को, बिल्कुल सरकार को कुछ ना कुछ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। समय का मैं मेरे पास, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, जावेद जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो निजी स्कूल की फीस वसूलने की जो बात हो रही है, निजी स्कूल लगातार ये कह रहा है उनके अपने खर्चे हैं, उनको वो फीस चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वही अभिभावक ये कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं गए तो फीस किस बात की। अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल किसी तरीके का कोई फैसला सामने आया नहीं है, और यही वजह है कि गाजियाबाद में कुछ अभिभावक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑल इंडिया